तो मैं अभी काठमांडू के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ से मैं जा रही हूँ जनकपुर। और थोड़ी आप हालत देखिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट की। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो हाँ, मेरी फ़्लाइट 1:10 की है, 12 बजे से काउंटर खुलेगा। मैं जल्दी आ गई, 11 बज रहे हैं अभी, इस वजह से कि पता नहीं क्या रूल्स होते, क्या होता, लेट ना हो। लगेज भी मेरा एक्स्ट्रा है क्योंकि एक ही लगेज ले जाने देंगे, तो इस वजह से मैंने सोचा टाइम से मैं आ जाती हूँ। और जनकपुर जाके वहाँ पर आपको दिखाती हूँ क्या क्या देखने वाली चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे प्रभु श्री राम जी की शादी हुई थी। सीता माँ का जो पैलेस है, राजा जनक है, वहाँ से थे, इसलिए जगह का नाम जनकपुर है। उनको जानकी भी बोला जाता है। तो मिथिला रीजन से है सीता माँ, और वहाँ पर ही सीताराम की शादी हुई थी। एयरपोर्ट पे बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी। भीड़ इसलिए थी क्योंकि पोखरा की काफ़ी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। मेरा भी प्लान था बट मैंने कैंसिल कर दिया था, और अच्छा हुआ कैंसिल कर दिया। और ये जनकपुर एयरपोर्ट है जहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आ रहा था जा रहा था। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे सिक्योरिटी की। मैं अभी जस्ट जनकपुर पहुँची हूँ, एयरपोर्ट पे ही हूँ, जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, सब ऐसे ही आ जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। और मम्मी मुझे मिली है 1 महीने के बाद। मम्मी 1 महीने से गांव में ही थी, तो कुछ यहाँ पे काम वाम था, तो इसलिए उनको बहुत टाइम हो गया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी देख लूँगी और गांव भी चली जाऊँगी, क्योंकि मैं कितना 15 साल बाद आई हूँ। 15 साल बाद मैं गाँव जाऊँगी अपने। तो जब मैं जनकपुर गई ना, यहाँ पे मंदिर भी है, तो बस लगा कि है, मतलब बस ये जगह है और कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई चेकिंग नहीं, ना एयरपोर्ट पे ना मंदिर में, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही आइए जाइए। तो चलो कोई नहीं, दर्शन तो हो ही गए। यहाँ पे आप मेरे पीछे देखिए, इधर ही ये जो मंडप है, इधर सीताराम का विवाह हुआ था। और इधर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मम्मी टीका लगा रही है, पंडित जी ने मेरे भी लगाया ये टीका। और थोड़ा सा कुछ बताइए ना पंडित जी इस जगह के बारे में। हाँ, कुछ बताइए उन। ये विवाह मंडप है। हाँ ये भगवान का इस जगह राम सीते का विवाह हुआ है। हाँ जी। ये देखिए सामने, हाँ इधर जी, आइए। हाँ जी तो सामने राम सीते बैठे हुए हैं जी जी। हाँ सिंहासन में। जी जो दोनों खड़े हैं, जो सीता का सखी है, हाँ जी। चंद्रकला और 4 शिला। अच्छा। ये लड़की वाले, हाँ हाँ। इधर से लड़के वाले। अच्छा। लड़के वाले काले दाढ़ी वाले जो है हाँ, हाँ। दशरथ जी महाराज, अच्छा। बीच का वशिष्ठ गुरु, हम्म, इधर का जो विश्वामित्र जी। राम का गुरु। हाँ, इधर आइए, टोपी लगाए हुए हैं जो हाँ जनक जी। जी महाराज। अच्छा। उसको बाजू में बैठे हैं सुनैना माता। बीच का पोथी हुए हैं सदानंद पंडित। अच्छा। इधर वाले जो है हाँ हाँ। ये जनक जी का छोटे भाई, अच्छा। उधर ध्वजा सुदर्शना रानी, ठीक है। भरत और शत्रुघ्न का ससुर। ठीक है। ये जितने पिलर में है सारे 33 कोटि बाराती आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, चारे भाई चारे बहन का इसी जगह शादी हुई। अच्छा। शादी होने के बाद अपनी अपनी कोठे में नीचे बैठे हुए हैं। हाँ। राम सीते, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न सुखी। ठीक है। दर्शन अभी कर लिए, पर ये जगह थोड़ी सी और बेटर हो सकती है, इसको डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि इतना लोगों को पता ही नहीं है ना। इंडिया में इतने सारे लोगों को पता है कि ऐसे भी कोई जगह है, और है भी तो मतलब अच्छा ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है, जो कि मुझे लगता है कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस पे। नेपाल से हमारे गांव जाने का रास्ता है। एक तो मैं रोड ऐसी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ऊपर से मैं 40 मिनट में पहुंच गई। मैंने सोचा था 1.5 घंटा लग जाएगा, बट जस्ट 40-45 मिनट्स लगे जाने में। तो मैं अपने गांव पहुंच गई हूँ और 15 साल के बाद आई हूँ। मेरे ख्याल से ये मेरा 3rd विज़िट है। और पैदा वगैरह सब कुछ, मेरी एजुकेशन सब मैं अपना दिल्ली में ही हुई हूँ, बट इधर आना इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मुझे बहुत एलर्जी हो गई थी। इतनी एलर्जी हुई कि 1 महीने 2 महीने तक तो मेरी एकदम हालत ख़राब थी, स्किन एलर्जी वगैरह। तो इस वजह से मैं आ भी नहीं पाती थी, और फिर आने का भी बड़ा प्रॉब्लम होता था। ये दरभंगा का एयरपोर्ट नहीं था, और अभी भी अगर आते तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो उससे पास तो नेपाल से ही लगता है कि आप पहले जैसे मैं काठमांडू गई, काठमांडू से मुझे 20 मिनट लगे जनकपुर पहुंचने में, जनकपुर से 1 घंटा लगा गांव आने में।
और ऐसे जैसे दिल्ली से जाते हैं उसमें तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे बाहर सब लोग खिड़की दरवाज़ों से ऐसे झाँक झाँक कर मुझे देख रहे हैं एलियन आ गया है कोई। रात के 2:30 बज रहे हैं और ये पता नहीं कैसे मच्छर है अंदर ही मैं इतना मार रही हूँ, मेरा खून ही खून। बाप रे देखो ना मच्छर मारे जा रही हूँ मैं, नींद नहीं आ पा रही। मेरा मैन वर्सेस वाइल्ड कर दिया बिहार ने, तो नहीं हो पा रहा है सर्वाइव। बाप रे तो यहाँ गांव में जल्दी सब लोग उठ जाते हैं। मम्मी तो 5 बजे उठ गई थी, पर मुझे रात भर मच्छर काट रहे थे तो मैं 3 बजे सोई। और फिर मैं बाहर जो गैलरी होती है वहाँ पे मुझे सोना पड़ा, क्योंकि उधर ही ज़्यादा बेटर लग रहा था चद्दर ओढ़ के। और अभी मैं थोड़ा सा गांव के टूर पे निकली हूँ, पीछे मंदिर है। और कितने बजे, मैं फिर 6 बजे उठ गई थी और अभी 7:40 हो रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ऐसे ही देख रही हूँ। हमारा तो खैर इधर घर बन गया है, बट ये जो ऐसे पुराने वाले होते हैं ना, ये भी देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैं आई भी हूँ इतने साल बाद, तो इट इज़ लिटिल एक्साइटिंग फॉर मी। बट रात में थोड़ा सा मेरे साथ मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया था। छोड़ दो इसी था मेरी फोटो खींचता। हाँ कोड़ा उठा लो, ऐसे पकड़ नहीं आम के बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे, देखो एक तो इधर ही लटका हुआ है छोटा सा, बट प्रॉपर आम का सीज़न आया नहीं है बिहार में अभी। तो छोटे छोटे लगे हुए हैं, जिसके कच्चे आम की लोग सब्ज़ी बनाते हैं, आम पन्ना बनाते हैं, चटनी बनाते हैं। और ये मेरे दादी का गांव है और मेरे नानी के वहाँ पर तो और भी बहुत सारे आम के बगीचे हैं, पेड़ है। ये इधर खेत है और मैं कितने टाइम के बाद ये सब देख रही हूँ। तो ये मेरी दादी के यहाँ का है, मेरे पापा के साइड का। मेरी मम्मी के वहाँ पर भी बड़े सारे, और वहाँ के आम ज़्यादा टेस्टी होते हैं। पर यहाँ पे भी आम बहुत होते हैं, पर मम्मी के वहाँ के जो आम होते हैं ना, मैं जब लास्ट टाइम आई थी 15 साल पहले, जो मुझे और एलर्जी हो गई थी मीठा खा खा के, एक दिन में मतलब 40-50 आम खिला रहे हैं। 6 पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ रहे हैं। और अब तो गांव में पता है इतना कोई है ही नहीं, तो ध्यान कौन रखता होगा ये सब पेड़ों का, खेतों का। हाँ ठीक छिए। हाँ ठीक है। क्या बना रहे आप? कथी बनाई थी यहाँ? बादाम दे के सब्जी भाजी। हम लोग गांव से टहलते टहलते ही नेपाल पहुँच गए हैं, क्योंकि बॉर्डर पे ही है गांव। और ये अभी हम लोग नेपाल में है, तो बहुत क्लोज है, वॉकिंग डिस्टेंस। आई थिंक नॉट इवन 500 मीटर्स, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा पाएंगे पैदल चलते चलते। हमारे घर से इधर नेपाल आ जाता है, और हमारे गांव में भी इंडियन करेंसी, नेपाली करेंसी दोनों चलते हैं। नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, आई एम जस्ट लाइंग। 1 बज रहा है एंड आई थिंक दिस इज़ द विला आवर। कोई कुछ नहीं कर रहा है। सम पीपल आर चैटिंग, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर इनसाइड द हाउस, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा चिलमिलाती हुई धूप है, गर्मी है। और सुबह में मतलब जैसे दिन की शुरुआत इतनी जल्दी हो जाती है, फिर ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। 3 बार तो मैं खा चुकी हूँ, मतलब 1 बज गया और मैं 3 बार खा चुकी हूँ। फिर खाते रहो और खा लो। और आज एक शादी भी है, तो मम्मी ने बोला है कि वो भी देखो, मिथिला की शादी देखो। मैंने तो देखी नहीं है कभी, और मुझे रात में रुकने का मन नहीं था। मम्मी कह रही नहीं रात भर रुको, मतलब आज भी उठना पड़ेगा। कल भी मैं 3 घंटे सोई हूँ मच्छरों की वजह से, तो देखती हूँ अभी सो जाती हूँ, क्योंकि आई विल ट्राई टू स्लीप फॉर सम टाइम। थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है। और कुछ नहीं, मैं रिलैक्स कर रही हूँ, मतलब मेरा स्थिर है माइंड, बॉडी। आई हैव नथिंग टू डू। दिल्ली में कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये वो। अभी बस इधर ऐसे में हो रखी हूँ, मतलब डूइंग नथिंग। और ये कब से नहीं हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं किसी हॉलीडे पे भी बाहर जाती हूँ तो मैं घूमती रहती हूँ, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। रिलैक्स में ऐसे इतना वेला मैं कभी, पता नहीं कब थी मैं लास्ट, मुझे याद भी नहीं है। ये मेरी 4th मील है
4:30 बज रहे हैं। दिस इज़ रोटी, आलू की भुजिया और आम की चटनी। और ये आम पेड़ से तोड़े थे, सिलवट्टे पे पीसा है, तो इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा नहीं खाया, मेरे घर में नहीं बनता ऐसा आम की चटनी। ना तो ऐसी भुजिया बनती है इतनी पतली पतली क्रिस्पी, और ना इतनी पतली अच्छी सॉफ्ट रोटियां बनती है। लास्ट नाइट मेरी फिर भी कंपैरेटिवली बेटर थी यहाँ पे सोने में। मैं इधर बाहर, ये हमारा घर है, तो इधर वरांडा, मतलब ये मेरे पापा का है, उधर चाचा का है, फिर उधर एक और चाचा का, 2 और चाचा का है। मेरे 3 चाचा है, एक बड़े चाचा है, मेरे पापा सेकंड है, और फिर तीसरे चाचा एंड देन 4th चाचा, दे लिव देयर। सबका ऐसा अलग अलग है। तो इधर पापा का है, मैं इधर वरांडा पे सोई थी क्योंकि इधर खुला खुला है ना, तो रात में ठंडी हवा आती है, अंदर मुझे ऐसा सफोकेशन सा हो रहा था। तो यहाँ पे फिर भी बेटर है, बाहर सो, पंखा यहाँ पे लगा हुआ है, इधर मैं आराम से सो जाती हूँ। और पूरा ऐसे मम्मी जैसा, मैंने मम्मी जो होते हैं इजिप्शियन, तो उनकी तरह चादर लपेट के कि मच्छर मेरे पे अटैक ना कर पाए, तो वो मेरे लिए ठीक था। और मैं कल आराम से सोई हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा दी थी आपको, मतलब ऐसा कुछ इतना खास नहीं है, बट इट इज़ फाइन क्योंकि इधर कोई आता नहीं है। अभी मम्मी भी सोचो ना, यहाँ पर हम लोग भी, मैं तो 15 साल के बाद आई, मम्मी खुद मेरी 2 साल बाद आई है, और पापा को भी 2.5 साल हो गए, वो आए ही नहीं है इधर। तो ध्यान व्यान भी रखना होता है, कौन रखेगा, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बट वही फिर, इसलिए इतना ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं बनाया। गांव के हिसाब से दिस इज़ वेरी नाइस, अंडर द स्काई, अंडर द मून, अंडर द स्टार्स, और अच्छी नींद आती है। एसी जैसी हवा बाहर चल रही होती है, घर में और दिक्कत हो जाती है। अभी मम्मी गेट लगा रही है, हम लोग जा रहे हैं नानी के यहाँ पे, जो मेरी नानी का गांव है। मतलब नानी तो अब नहीं है हमारे साथ, नाना नानी, बट वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स हैं, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। और कोई है ही नहीं अब, मतलब कोई गांव में रहता ही नहीं है, सब लोग बाहर बाहर चले गए। और मैं इधर भी देख रही थी ना गांव में, कि जैसे दिल्ली में होता है ना कि लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ के यूएस चले गए हैं, यूके चले गए हैं, तो इधर भी ऐसा हो गया है कि लोग गांव में अपने बुढ़े पेरेंट्स को, खैर हमारे तो अब दादा दादी नाना नानी है ही नहीं, बट अपने बुजुर्ग माता पिता को इधर छोड़ के, और कई तो सिर्फ आंटियाँ अकेले रह रही है, इतनी जो एजेड है, खुद खाना बना रही है, खुद सब कुछ कर रही है, और उनके बच्चे दिल्ली बॉम्बे चले गए हैं, तो बेचारे अकेले रह रहे होते हैं। अच्छा नहीं लगता देख के। पपीता कहाँ गए, कटहल कहाँ गए, ये रे कटहल। और हो गया शरीफा, आता उधर हमारे यहाँ वो बोलते हैं ना, शरीफा ही बोलते हैं, या सीताफल बोलते हैं वहाँ दिल्ली में, उसी के जैसे। हाँ उसी की दूसरी ब्रीड है, दूसरी ब्रीड है। गर्मी गांव में इतनी ज़्यादा थी ना, मैं दोपहर के टाइम पे गई थी, तो इसलिए ज़्यादा घूम ही नहीं पाई, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, धूप में जाने का मन नहीं कर रहा था। तो जो पास में ही पेड़ वगैरह थे ना, आम कटहल ये सब के, तो मैंने वो देखे, और ज़्यादा आगे तक मैं नहीं जा पाई गर्मी के ही कारण। पर जाके अच्छा लगा, इतने ये जो पेड़ पौधे गांव देख के। एंड देयर आर मैनी एरियाज़ विच आर अंडर डेवलप्ड। अब वो हमें देखकर तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि वाह अरे गांव है, बट उनके लिए वो अंडर डेवलपमेंट है कि रोड्स नहीं है प्रॉपर। ये जैसे मेरी नानी के यहाँ पर है, तो इधर भी जो मेन रोड है वो नहीं बन पा रही है ड्यू टू सम रीज़न। तो हमें तो लगता है कि मज़ा आ गया गांव में, बट उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और खाना जो मैं बता रही थी ना, हर टाइम बस मैं खाई जा रही थी, इतना सारा खाई जा रही थी, पूरे टाइम बस खाते रहो, एंड इट वॉज वेरी टेस्टी। फिर ये बेचारे कुछ बच्चे घर के आसपास ही रहते हैं, एंड दे आर नॉट वेल ऑफ, बट द फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। और वो क्यों होती है आप सबको पता है, बेटे के लिए। और बच्चों को भी मैं देख रही थी, इतनी कम एज में शादियां करवा दी जाती है, 15-16 साल में ही। तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं शाम में, ये मेरा लास्ट डे ही था, फिर थोड़ा सा घूमने के लिए निकली थी। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, सनसेट हो गया था, बट थोड़ा ऐसे ही वॉक करने के लिए, बिकॉज़ वही गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, दोपहर में मन ही नहीं कर रहा था निकलने का। तो शाम में निकली, थोड़े आसपास की जगह देखी, ज़्यादा दूर नहीं जा पाए बिकॉज़ फिर अंधेरा हो जाता था, दोपहर में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि धूप होती थी। तो जितना देखा अच्छा लगा देखकर, और देखते अभी फिर कब जाऊंगी मैं नेक्स्ट। हेलो गाइस, हेलो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये मैं हूँ और ये मेरी फुआ है।
बाय बाय टाटा गुड बाय गया। हम लोग कहाँ बॉर्डर पे जा रहे हैं? हम बॉर्डर नेपाल। पे जा रहे हैं। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है ना, कैसे होगी? तो दूसरे वाले यहाँ पे जगह जगह बॉर्डर और ऐसी थोड़ा सा गांव भी देख रहे हैं, क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है इधर। कल सुबह मैं निकल जाऊंगी। ये इतना बोलती है ना। और ये बॉर्डर वाला एरिया था, उसके पार नेपाल आ जाता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह लगाई हुई थी गांव में। और फिर मेरा ये जाने वाला दिन आ गया, तो मैं दही चूरा खा रही थी। मैं खाती भी बहुत हूँ, मैं दिल्ली में भी बहुत खाती हूँ दही चूरा चीनी। और कहीं पर भी मुझे जाना होता है ना, एग्ज़ाम होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, सो आई ईट दिस। और बस ये रास्ता है, यहाँ पे जयनगर स्टेशन है, और कह रहे कि यहाँ पे भी एयरपोर्ट बनेगा, बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। बट फिर भी दरभंगा इतना दूर नहीं है, 1.5 घंटा लगा था। अभी जस्ट दरभंगा एयरपोर्ट पहुँची हूँ, और मेरे गांव से यहाँ पर आने में एग्जैक्ट 1.5 घंटा लगा था। हम लोग 9:30 बजे निकले थे और 11 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे है एयरपोर्ट, पास में ही है, मतलब 1.5 घंटा इज़ ठीक है। गाँव के लिए इतना टाइम, मुझे ऐसा लग रहा था 2-2.5 घंटे ना लग जाए। और अभी ऐसे जा रही हूँ ना, तो सब लोग मिलने के लिए भी आए थे, और बहुत ऐसे हो रहा था, अच्छा भी था और इमोशनल भी था कि चलो आई हूँ, एंड एवरीवन वाज हैप्पी। मम्मी तो अभी नहीं जा रही, थोड़े दिन के बाद आएंगी, तो यहाँ तक आई थी छोड़ने के लिए मुझे। बट ठीक है, अभी मुझे ऐसे हो रहा है बस, है ना। कंटिन्यू रहने दो। पर अच्छा था, मतलब मच्छर का एक प्रॉब्लम था, मच्छर बहुत मोटे मोटे थे। तो लास्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी ना, तो पूरा प्रिकॉशन के साथ, जैसे जो रैकेट होता है, ऑल आउट से तो खैर मच्छर मरते ही नहीं है, और स्प्रे होता है या जो क्रीम आती है वो सब लेके आना पड़ेगा। बट आई थिंक 4-5 डेज़ आर इनफ फॉर मी, क्योंकि ऑलरेडी हाथ में मेरे ऐसे रैश और कुछ दाने हो गए हैं, जो अनकवर्ड एरिया था रात में। पर ठीक है, हो जाएगा ठीक। वर्थ था आना, और बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट वॉज आफ्टर 15 ईयर्स। और जितना हो सकता था, मतलब 3-4 दिन से तो मैंने स्टोरी भी नहीं लगाई, और 2-3 दिन तो मैंने व्लॉग ही नहीं करा, क्योंकि सब इधर उधर बातें करने में या कुछ ना कुछ ऐसे, पता नहीं दिन निकल जाता था। दिन भर तो ऐसे फ्री रहता था, पर पता नहीं कहाँ निकल जाता था। और इतना रिलैक्सिंग था, मेंटली भी एग्जॉस्टिंग इसलिए नहीं था क्योंकि ऐसे कोई घूमना नहीं था। आई वॉज नॉट ऑन अ ट्रिप, है ना, उधर ही था काठमांडू में। तो पूरा दिन, चलो ट्रिप पर या आप कहीं पर, मैं लंदन जा रही हूँ, थाईलैंड जा रही हूँ, पूरा दिन आपका निकल जाता है। बट हेयर आई वॉज जस्ट रिलैक्स्ड, है ना, टेंशन फ्री, कोई दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही थी, एकदम काम का कुछ नहीं, इधर उधर ये सब कुछ भी नहीं। तो बहुत अच्छा लगा, एंड आई कम हियर अगेन, क्योंकि मेरे जो नेफ्यू है नील, उसका मुंडन होगा अगस्त में, तो फिर से आना पड़ेगा। बट ठीक है, बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी ना, तो इसको लाइक शेयर, और जो लोग यहाँ से होंगे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और अभी मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, ठीक है, बाय।